हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें अवसर दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रिचलोड आखिरी हमें ये नया साल की हमें पहला महीना का आखिरी संडे, हम आखिरी संडे जब आते तो हमें फिर लोग बहुत कम होना शुरू हो जाते। परिशुद्ध पिता का सानिध्य वास्तव में आज भी अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें आज का चिंता के लिए हम परमेश्वर का वचन से हम पढ़ेंगे। हम नीति वचन 9 अध्याय का पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। नीति वचन 9 अध्याय का पहला वाक्य। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि ने अपना घर बनाया तो 7 खंबे गड़े हुए हैं। गड़े हुए। विजडम बिल्ट अप ए हाउस। बुद्धि ने अपना घर बनाया। इंग्लिश बाइबल में विजडम बिल्ट अप ए हाउस ऐसा लिखा है। मलयालम बाइबल में पैसे ज्ञानी आयवल तनिक्कोरु वीडु पणिदु। मलयालम में उस ज्ञान की बातों को एक स्त्रियों के साथ वास्तव में उपमा किया। कुछ भी हो, हर एक बातों के आत्मीय अर्थ अगर हम समझने के लिए कोशिश करेगा, ये जो वचन है बपतिस्मा की शुश्रूषा जब आते हैं तो हम वास्तव में एक अलग रीति से वास्तव में उसको कहा जाते हैं। विजडम बिल्ट अप ए हाउस। बुद्धि ने अपना घर बनाया। हम परमेश्वर की बातों को उसको वास्तव में एक सादृश्य के रूप में कह सकता है। इसका मतलब है यीशु मसीह को अगर इस पृथ्वी पर एक घर बनाना है तो उनको 7 खंबा रहना जरूरी है। एक बिल्डिंग का सबसे श्रेष्ठ भाग है हमें खंबा। नींव डालने के बाद, पुटिंग डालने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, खंबा में वास्तव में हर एक बिल्डिंग खड़ा होता है। ये जो बड़े बड़े आप पोल आप देख रहे हैं ना, एक प्रेज़ द लॉर्ड बिल्डिंग का खंबे है और सेंटर में हमने खंबा नहीं डाला है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमने बड़े बड़े बीम डाला गया। ये बड़े बड़े बीम, एक एक बीम ये डालने के लिए कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड हमें 2-2.5 लाख रुपए खर्चा। एक एक बीम है, एक एक बीम, ऐसा 3 बीम है। तो आप समझने का एक बिल्डिंग का इस तरीका से कंस्ट्रक्शन अगर टोटली प्रेज़ द लॉर्ड खड़े हैं केवल प्रेज़ द लॉर्ड खंबा में, बाकी आप जो देख रहे हैं कि दीवार, ये इसमें कोई ये नहीं है, केवल डिवाइड करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें डाला गया। वास्तव में खंबा में एक बिल्डिंग का ताकत है। तो हमने वास्तव बपतिस्मा का शुश्रूषा जब होने से पहले हमें इस तरीके से वचन दिया जाते हैं। एक परमेश्वर के घर पृथ्वी पर अगर बनाना है, यीशु मसीह के घर, तो एक घर कौन है? घर हम हैं। हम एक परमेश्वर का घर बनने के लिए उनकी 7 खंबा की जरूरत है करके नॉर्मली हम प्रेज़ द लॉर्ड आमीन एक क्लास में बताते हैं। उसका इस तरीके से लिखा गया प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 37 से लेकर 41 तक इस तरीके से बोला जाते हैं। पहला खंबा हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं? मन फिराई है। दूसरा खंबा बपतिस्मा है। तीसरा खंबा पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना। तीसरा खंबा, चौथा खंबा अलग होना। 5वां खंबा हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेरितों की शिक्षा प्राप्त करना। और 6वां खंबा प्रभु वचन। 7वां खंबा प्रार्थना। ये 7 खंबा में वास्तव परमेश्वर की घर पृथ्वी पर खड़े। अदरवाइज एक एक व्यक्ति परमेश्वर के घर बनने के लिए उनका नींव डाला गया उपदेश यही है। आज मैं उसी के बारे में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक मनुष्य के अंदर एक भीतरी मनुष्य है। अगर वो भीतरी मनुष्य एकदम तकड़ा होकर चलने के लिए उनका कुछ खंबे की जरूरत है। उस खंबा का विषय में ही आज हम प्रेज़ द लॉर्ड हम समझने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। परंतु आप जानते हैं ये नीति वचन प्रेज़ द लॉर्ड ये किसने लिखा है? सुलेमान ने। सुलेमान के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं।
हमें परमेश्वर की राहों पर शुरुआत की हर एक चीजों में इतनी अच्छा रीति से हमें चला गया वह व्यक्ति है वास्तव में, चलने के लिए कोशिश के व्यक्ति है वास्तव में सुलेमान की शुरुआत बहुत अच्छे थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने परमेश्वर के सामने आके एक चीज मांगा, यही मांगा, मुझे तूने मेरा हाथों में दिया गया हुआ इतनी बड़ी इसराइल की बड़ी जाति की इस संख्या को उनको ठीक तरीके से न्याय पालन करने के लिए मेरे पास वास्तव में कुछ ज्ञान है ही नहीं, इसलिए हे प्रभु मुझे एक ज्ञान से भरा हुआ एक हृदय की जरूरत है करके बात किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बाकी कुछ भी नहीं मांगा परमेश्वर से, एक ही चीज मांगा, मुझे तेरी जन को चलाने के लिए मुझे वास्तव में ज्ञान से भरा हुआ एक हृदय की जरूरत है, ज्ञान से भरा हुआ एक हृदय। ये पूछना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम प्रभु के वचन में पहला राजा 4 अध्याय का हमें उसके 29 वाक्य से जब हम पढ़ेगा उसमें लिखा गया है, हमें सुलेमान ने परमेश्वर के चरणों में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो चीज थोड़ा 29 पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ, उनकी समझ बहुत ही बढ़ाई, बहुत ही बड़ा था। दूसरे कोई भी उनका जैसा ज्ञानी है नहीं था। इतना तक ज्ञान परमेश्वर उनको दी, उनको दिया हुआ ज्ञान की वैभव हमें चलो प्रभु के वचन में तरीका से लिखा है, कम से कम 5 चीज मांगा प्रभु के ज्ञान, परंतु प्रभु ने दिया 4 चीज एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा उनका पूछने की तरीका। हम इतना ही मांगा, मुझे ज्ञान से भरा हुआ एक हृदय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। पर परमेश्वर सुनकर प्रभु ने दिया, उनको पहले बुद्धि दिया, तो तभी पढ़ा। उसके बाद लिखा गया है उनको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, उसके बाद ज्ञान दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उनको हृदय की विशालता, अगर वो चाहे तो पढ़ सकते आप 29 वाक्य 29। और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनको के तुल्य, किसका? समुद्र तट की रेती की जैसा, समुद्र की रेती के जैसा। इसका मतलब है उनके हृदय की विशालता। ये हृदय की विशालता बोले तो समझते हैं? हृदय की विशालता, हमारा हृदय कहां तक है? हमारा हृदय के बड़ापन थोड़ा बताइएगा। हृदय की बड़ापन, हमारा हृदय कितना मोटा है पता है आपको? नहीं? ब्रदर को मालूम है, डॉक्टर साहब पीछे बैठे। अपना मुट्ठी जो अगर बंद करेगा, बस इतना है वास्तव में हमारा हृदय। उसमें 4 चैम्बर हैं, 2 शुद्ध रक्त का, 2 अशुद्ध रक्त का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक बड़ा है हमारा हृदय। परंतु हृदय की विशालता बोले तो ये चीज में भी क्या विशालता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु की इच्छा है तो आमीन, हमारे शरीर की टोटली नसों की और पंपोट करने की, रक्त की, ये सारी बात तो प्रभु की इच्छा है एक दिन बताऊंगा। प्रेज़ स्तोत्रम। तो आप सोचने का, हृदय की विशालता बोले तो आपको मेरे एक उदाहरण का रूप में मैं आपको समझाता। हृदय की विशाल, ये सबको नहीं है, सबको नहीं मिलता है। एक हृदय की विशालता अगर वास्तव में परमेश्वर ही देना पड़ेगा, मैं जैसे सुलेमान को दिया। आपको मालूम, कुछ व्यक्ति लोग आपके घर में आया तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना? सही बात है ना? उसको देख के ओह आ गया, उसको देख के ही बोलेगा ओह आने के ही समय है क्या? पर कुछ लोग को अगर आएगा तो हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, बहुत खुश हो जाते। पता नहीं उनको कैसे बात करते और उनको क्या क्या खिलाने के लिए कोशिश करते हैं। हमें प्रेज़, कुछ लोगों को देख के जो बनाई हुई चीज पे ढक के रखेगा नहीं। ओ आप लोग सब बहुत अच्छा है ना, आप लोग बहुत अच्छा है, मुझे पता है। जो चीज बना के रखा है हमको खाने के लिए, उस व्यक्ति को देख के ढक के रखेगा, हम देगा नहीं उनको।
वो जाने के बाद तो फिर हम प्रार्थना करते रहेगा अंदर अंदर अंदर, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, ठंडा था हो रहे सब कुछ। क्यों? क्योंकि इतना हृदय विशालता नहीं, उस व्यक्ति को भी अपना जैसा मानने के लिए, समझने के लिए वो हृदय की विशालता हमें है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग वास्तव में देख के अरे बाप रे, अब भी आपका नाम ले रहा था, अब भी, अरे बाप रे, दीर्घायु 100 साल तुम जिएगा, अंदर बोले आ गया। क्योंकि ये आदत एक्चुअली हमें पहले से मिला है, पहले से। कहां से? जो आदम का समय पर प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको मालूम है वो कुछ भी हो तो भी ढक के रखने की एक आदत हमें है। अच्छा हो गया हमारा हृदय की जो बात है पता करने वाला कोई मिशन अभी तक पता नहीं किया। अगर हमारा हृदय की चलने वाला कोई मिशन अगर उधर प्रदर्शन किया होता, सबसे पहले भागने वाला व्यक्ति कौन है पता है? कौन है? मैं। हृदय की बात अगर पता चलने वाला कोई मिशन अगर आ गया तो प्रभु की कृपा है, वो मिशन अभी तक आने से पहले जल्दी आना प्रभु, वो मिशन आने से पहले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब है हृदय की विशालता बोले तो हर समय में हर टाइप के व्यक्ति को स्वागत करने का एक दिल। आमीन। दुष्ट होगा, हमारा दुश्मन भी होगा, परंतु आ गया तो उनको स्वीकार करने के एक मन, इसको बोलते हैं हृदय की विशालता। सुलेमान के हृदय की विशालता बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी हृदय की विशालता है तो भी मिला तो भी जिसको फ्रेंडशिप करने का फेलोशिप जिसका साथ होना चाहिए उनका साथ ही होना चाहिए। फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप को भी पैसे बदलना नहीं आपको। इसका मतलब है हृदय की विशालता कितना तो बढ़ गया तो भी प्रभु के वचन के विरुद्ध उड़ने वाला कोई भी बातें आपको करना नहीं। आमीन। इनके हृदय की विशालता में परमेश्वर के प्रेज़ द लॉर्ड वचन को भी उन्होंने हवा में उड़ा दिया। किसने? आमीन। ये महान ने, ये अपना सुलेमान ने फारूक को पुत्री को देखा, वाह 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 वाह, स्वागतम, मंगलसूत्र रेडी है, उसको भी शादी कर दिया। क्योंकि हृदय की विशालता बहुत बड़ा हो गया उनका। हर एक व्यक्ति को नो नहीं बोला। वो क्या लिखा मालूम है? प्रभु के वचन अगर सबोपदेश पढ़ेगा ना, मेरी आंखों को मैंने जो अच्छा लगा कभी उसको मना नहीं किया, ऐसा लिखा है। मेरी आंखों को जो कुछ मुझे अच्छा लगा उसको मैंने कदापि मना नहीं किया। परंतु आंखों को अच्छा लगाने वाला बात तो बहुत सी चीज हमारी दुनिया में, पर जो देखने के लिए लायक है, जो देखने के लिए वचन के विरुद्ध है, उनको देखना नहीं। पर इनके हृदय की विशालता में परमेश्वर के वचन को भी हवा में उड़ा दिया। इसलिए कम से कम इन्होंने हमें 700 स्त्री को विवाह किया और 300 रखेली को भी रखा, कुल मिला के 1000 पत्नी। क्योंकि हृदय की विशालता में उन्होंने वास्तव में परमेश्वर के वचन को भूल गया, उनकी आज्ञा को भूल गया, उनका हर चीज को भूल गया। हमें हृदय की विशालता इतना बढ़ गया उनका। पर मैं आपको बोलता हूं हृदय की विशालता ये हर एक व्यक्ति को मिलने वाला चीज नहीं है। हृदय की विशालता, हृदय की विशालता एक पर्टिकुलर लोगों को प्रभु ने दिया हुआ एक वरदान है, हृदय की विशालता। परंतु हृदय की विशालता कितना भी हुआ तो भी जिसको फ्रेंडशिप है उनको फ्रेंडशिप, बट फेलोशिप नहीं। जो वचन के विरुद्ध उड़ने वाला कोई भी बातें प्रेज़ द लॉर्ड आपको करना नहीं। हृदय की विशालता कितना भी बढ़ गया तो भी। इधर आप प्रभु ने इसका वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने परमेश्वर ने उनको हृदय की विशालता दिया। उसके बाद उनको धन दिया, धन। अगर पहला राजा तीसरा अध्याय हमें उसका 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रभु ने उनको संपत्ति दिया, उनको महत्व दिया, महिमा दिया। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। आमीन। चलो, परमेश्वर वास्तव में उनको धन दिया, महिमा दिया। चलो, ये महिमा बोले तो आप ये मत सोचना परमेश्वर ने वास्तव विशिष्य, नो, ये दुनिया में वास्तव में उनको नाम मशहूर होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इसलिए इनकी जो ये बातें कहां तक मालूम है?
शेबा राज्ञी किधर का है? हैं? हैं? हृदय की विशालता बढ़ने के कारण शेबा राज्ञी काली है। किधर का है? हैं? नहीं मालूम। अपना साउथ अफ्रीका का काली है, पर काली में भी उन्होंने ब्यूटी देखा हृदय की विशालता के कारण। उनको भी अपनाया, पत्नी नहीं बनाया, परंतु अपना राज्य में ले लिया। तो मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, उनको बात तो परमेश्वर ने केवल उन्होंने मांगा गया वह बुद्धि मांगने के कारण प्रभु ने उनको ज्ञान बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, हृदय की विशालता दिया, संपत्ति दिया, महिमा दिया। ये 5 चीज वास्तव में सुलेमान को परमेश्वर ने दे दी। हमें मांगा क्या है? केवल बुद्धि, ज्ञान से भरा हुआ के हृदय, यही मांगा, पर परमेश्वर को बहुत कुछ दे दिया। सुलेमान की बुद्धि की कहानी उनको 1/3 श्रेष्ठ गीत में और सभोपदेश में और क्या बोलते हैं नीति वचन में, उन 1/3 ज्ञान हम उसको उसमें देख सकते हैं। ये 3 बातों में बाइबल में जगह मिला उसको, बड़े बड़े ज्ञान लिखा उन्होंने। हम वास्तव में ये सारी किताब पढ़ के आशीष भी पाया कि नहीं? हमने पढ़ के आशीष भी पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बहुत अच्छा आशीष पाया हमने। ये श्रेष्ठ गीत एक एक बातों को एक प्रभु का दास का द्वारा मैंने सुनकर, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर से सबसे ज्यादा नजदीक होने के लिए एक मौका मिला मुझे। केवल श्रेष्ठ गीत का पहला अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड पहला वाक्य। कौन से श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय का पहला वाक्य? एक चुम्मा का विषय में। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। बस केवल एक वाक्य ये पढ़ के इतना तक वास्तव में परमेश्वर के नजदीक होने के लिए मुझे परमेश्वर ने कृपा की। केवल पहला कई वाक्य किसी प्रभु का दास का द्वारा, मैं आश्चर्य हो गया। वो दास ने वास्तव में इसका आत्मीय अर्थ हमें आत्मा से वर्णन करने के टाइम पे चलो मैं रियली परमेश्वर को महिमा की, प्रभु तेरा ज्ञान जो सुलेमान को तूने दिया, इस एक एक वाक्य में छुपा गया हुआ मनुष्य की साल्वेशन, मनुष्य के उद्धार की जो बातें एक एक शब्दों में तूने जो लिखा गया है, उसका मिस्टरी, उसका जो उसकी क्या बोलते हैं, उसमें छुपा गया हुआ हर एक बात, आत्मीय अर्थ, वो सुनकर ये दुनिया का कितने लोग वास्तव में उद्धार में आ गया। लिखा गया हुआ सुलेमान को क्या हुआ है? ये तीनों सभोपदेश और श्रेष्ठ गीत और नीति वचन, ये तीनों में सुलेमान को वास्तव में, सुलेमान क्या क्या लिखा करके लिखा, उसमें क्या क्या लिखा सुलेमान? प्रेज़ द लॉर्ड, सुलेमान ने क्या क्या लिखा? कौन सी है? पहला राजा 4:32 ओके। उसने 3000 उन्होंने 3000 नीति वचन कहे, नीति वचन लिखा, और उसके 1005 गीत भी है। कंटिन्यू। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर, मैं जंगल लेबनोन की देवदारू से लेकर दीवार में आने वाला छोटे छोटे पौधा का तो वास्तव में उन्होंने वर्णन किया। इतना तक ज्ञान उसके बड़े थे। ये ज्ञान शुरुआत में आदम को प्रभु ने दिया था। प्रकृति में हर एक जानवरों में, हर एक चीजों में वास्तव में ये ज्ञान आदम को दिया था। इससे बढ़कर ज्ञान वास्तव में सुलेमान ने पाया प्रभु से। परंतु वो ज्ञान हम पढ़कर हमने प्रवेश मत्ती के करीब आने के लिए में मौका मिला, परंतु लिखा गया वह सुलेमान किधर है? सुलेमान नष्ट हुआ। सुलेमान स्वर्ग में नहीं पहुंचा।
सुलेमान परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा, पर उन्होंने लिखा गया हुआ एक एक बात तो में छुपा गया हुआ वो मिस्टरी, वो छुपा गया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड बातें हमें लोग पवित्र आत्मा का द्वारा पढ़ के सुनकर प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारे लोग आशीष पाया, पर सुलेमान नष्ट हुआ। सुलेमान प्रभु का पास पहुंचा नहीं। विश्वास वीरों की कहानी हमें इब्रानी पत्र 11 अध्याय हम पढ़ने का समय प्रेज़ द लॉर्ड हमें कोड़ी से भरा हुआ इत्ता का नाम वहां है, वेश्या राहाब का नाम वहां है, परंतु इतना ज्ञान प्राप्त किया हुआ सुलेमान का नाम उस विश्वास वीरों की लिस्ट इब्रानी पत्र 11 अध्याय में है ही नहीं। पवित्र आत्मा को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें गलत हुआ वो बातों पर नहीं, वास्तव में सुलेमान नष्ट हुआ। उसका कारण पढ़ेंगे हम। पहला राजा 11 अध्याय हमें पहला 9 वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद 4 से लेकर 7 वाक्य पढ़ेंगे। पहला 9 वाक्य। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। 2 बार परमेश्वर उनको दर्शन दिया और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उनको बोला गया है 2 बार दर्शन देके 2 बार प्रत्यक्ष होकर परमेश्वर ने सुलेमान को बोला, सुलेमान तू कदापि पराय स्त्री के पीछे मत पड़ना, तेरी हृदय की विशालता मैंने एक अनुग्रह के रूप में दिया है, तो वचन के विरुद्ध कुछ ना करना। पर उन्होंने अभी 4 से लेकर 7। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तब उनकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं के ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से न लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अशोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। आप सोचने का वचन के विरुद्ध वास्तव में सुलेमान चलना लगा। हमें स्त्रियों का कारण परमेश्वर को मना किया। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। आपको मालूम पहले जमाने में कितना स्त्रियों को भी शादी करने के लिए राजा लोगों को मना नहीं, कितने रखेली को रखने के लिए उनको मना नहीं कर सकता है। वो पाप है करके परमेश्वर कदापि उसको गिनती नहीं करते, अनुमति था उसी टाइम, परंतु उनको बोला गया पराई स्त्री, आमीन, उनसे कदापि तुम विवाह मत करना, परंतु उन्होंने करना शुरू किया। इस कारण वो नष्ट हुआ। शुरुआत तो बहुत अच्छा था, हर एक व्यक्ति का शुरुआत तो बहुत अच्छा होता है, पर धीरे 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 आमीन वचन के विरुद्ध चलने के कारण आमीन वो नष्ट हुआ। आप डेली परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन केवल पढ़कर हमें छोड़ने की जैसा नहीं, आप परमेश्वर का वचन पढ़ता है तो वास्तव में वो पढ़ा चीज अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए जब कोशिश नहीं करेगा, इस तरीका से धीरे धीरे हम प्रभु के चरणों से हमें फिसल जाने की बातें हमारे जीवन में आते रहेगा। इस बातों को पवित्र बोलते हुए हमें पौलुस इस तरीका से हमें कहता है। हमें पहला कुरिन्दी 9 अध्याय का 27 वाक्य में लिखा गया है, पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्दी 9 अध्याय का 27 परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने आप को भाषण दे के अपने आप को बेकार ना होने के लिए मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता कूटता और वश में लाता हूं, अपना वश में लाता हूं। शरीर को वश में लाना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमारा शरीर थोड़ा बिगड़ा हुआ व्यक्ति है। ये शरीर हमारा कंट्रोल में नॉर्मली आता नहीं है, पर ये शरीर उनके विचार हर एक चीज
कंट्रोल में रखने के लिए ये शरीर को मारना ही पड़ता है। कैसे मारने का? भाई चलो कोई डंडा लेके मारूं ये शरीर को डंडा लेके मारने से कोई फायदा नहीं। आप इसको खाना मत दो। भाई चलो केवल जिंदा रखो, इसको जिंदा रखो। जितनी जिंदा रखने के लिए खाने को उतना खाओ। अगर ज्यादा खाते रहेगा ये आपको बातों को मानेगा नहीं। आपका भीतरी मनुष्य की कोई भी बात है बाहर का मनुष्य मानेगा नहीं। इसलिए पौलुस क्या करते हैं? मैं भाषण देके अपने आप को ना बिगड़ने के लिए मैं क्या करता हूं? अपने देह को मारता कूटता। मैं मारता हूं। आमीन। भाई चलो कैसे वो मारता मतलब भाई चलो उपवास करते खाना नहीं देते इनको। आमीन। भाई चलो आप टाइमिंग नहीं इसको पालन पोषण करते हैं ना। सुबह भी आप उठ के प्रेज लॉर्ड आमीन है ना, खाना पीना सब इनको खिलाते हैं, दोपहर को खिलाते हैं है ना, बीच में वड़ा पाव को तो गिनती नहीं है। आमीन। प्रेज लॉर्ड शाम को भी खिलाते हैं, आने के टाइम भी थोड़ा बहुत खिला के आया ना इसको, और रात के लिए प्रेज बना के तो आया होगा इसको देने के लिए है ना। प्रेज लॉर्ड आप एक काम करो, हमें सुबह दिया तो दोपहर को इसको मत दो। इसको खाना दे के फायदा नहीं है। मैं इनको केवल 2 टाइम सुबह नाश्ता खाया फिर रात को देता उसको। चलो दोपहर को नहीं देता हूं इसको, क्योंकि ना मेरा मुट्ठी पर नहीं आएगा। ये बोझ का बाहर की जो बातें है ना मुट्ठी पर नहीं आएगा, कंट्रोल में नहीं आएगा। मेरे को धोखा देगा, वो मेरे प्रभु से दूर लेके जाएगा मुझे। इसलिए मैं इसको चलो केवल रात को ही खाना देता हूं। सुबह थोड़ा सा नाश्ता खिलाता उसको, थोड़ा सा उपमा, नहीं तो थोड़ा सा आमीन 2-3 आमीन दोशा, 3-4 दोशा जो है चलो। उसके बाद इसको भूखा डालता हूं, फिर रात को देखता हूं। बीच में थोड़ा सा कभी कभी ये क्या करते मालूम है, शुगर 446 है, 440 शुगर है, इसे थोड़ा धीरे ऐसे से करते ये तब मैं इनको 2 बिस्किट खिला के शांत करवाता हूं, शांत हो जा, नहीं तो ये धोखा देगा। पौलुस बोलते हैं मैं अपना आप को मैं प्रेज लॉर्ड मेरा शरीर को मैं प्रेज लॉर्ड मार के खोल के मैं अपना मुट्ठी पर करता हूं, ताकि मैं भाषण देके मैं अपने आप को वास्तव में बेकार ना होने के लिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आप समझने का आमीन। प्रेज लॉर्ड आमीन। सुलेमान ने इस तरीका से करने के लिए मौका नहीं मिला। सुलेमान वास्तव में नष्ट हुआ करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना ये सबसे श्रेष्ठ बात है। ये ज्ञान बोले तो कौन सी है? हर एक की चीजों में ज्ञान है हमें, प्रेज लॉर्ड है ना। क्योंकि हम एक सोसाइटी में अगर रहा तो सोसाइटी में रह के हम बहुत सारे ज्ञान मिलते। मुझे बहुत सारा अच्छा लगता है जो अभी तक स्कूल नहीं देखा, जो मोबाइल हाथ में आने के बाद क्या अंग्रेजी बोलते, पाचा जी मेरे से डिलीट हुआ हो, कभी स्कूल नहीं देखा। पाचा जी मेरा बात है वायरल हो गया, ओ चलो मेरे को सब्सक्राइब करना। ओ बाप रे, आज हमारा कोलाबा का शीला नायडू आज बहुत बड़े अंग्रेजी बोल दिया। चलो स्कूल किधर रह करके मालूम नहीं, जिंदगी में फुटपाथ में बड़ा है, पर तो मोबाइल वापर के आज ऐसा गवा दिया, पता नहीं मेरा मोबाइल से सब कुछ डिलीट हो गया, मेरे को मेरे लिए प्रार्थना करो। डिलीट हो गया है ना। बहुत अंग्रेजी सीखना प्रेज चलो। तो सोशल हमें टच में रख के बहुत सारी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, स्कूल से प्राप्त करते हैं, सोसाइटी से प्राप्त करते हैं। हम रहने वाला हर एक समुदाय से, व्यक्तियों से, हर एक चीजों से वास्तव में ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर वो ज्ञान नहीं है इधर बोलने वाला ज्ञान। ये कुछ अकादमिक ज्ञान नहीं है। प्रेज लॉर्ड एक से लेके अगर प्रेज लॉर्ड हम पढ़ते हैं तो उनका सारा ज्ञान हमें आते हैं, और ज्ञान के मुताबिक प्रेज लॉर्ड हमें एक नौकरी भी मिल जाते, कुछ भी मिल जाते, पर इधर बोलने वाला ज्ञान वो नहीं है। इधर बोला हुआ ज्ञान ऊंचाई के ज्ञान है। आमीन। अगर इसमें अगर आपको ज्ञान चाहिए, एक ज्ञान देने वालों से आपको पूछना पड़ेगा। ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे थोड़ा। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 5 वाक्य, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 5 वाक्य।
पर यदि तुम में से किसी को हाँ। बुद्धि की घटी हो हाँ। तो परमेश्वर से मांगो, हाँ। जो बिना उलाहना दिए हाँ। सबको उदारता से देता है, हाँ। और उसको हाँ। दी जाएगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का ये ज्ञान आपको वास्तव में ऊंचाई से प्राप्त करना है, प्रभु से प्राप्त करना है, तभी वास्तव में ये ज्ञान हमें आपको मिलेगा। क्योंकि ये ज्ञान समुदाय से, पृथ्वी से मिलने वाला चीज नहीं है। पृथ्वी में रहने के लिए मिलता है, पर ओरिजिन स्वर्ग से है ये ज्ञान। ये ज्ञान चाहिए आपको तो प्रभु से मांगना पड़ेगा। प्रभु मुझे चलो ज्ञान दे। यही ज्ञान वास्तव में उन्होंने मांगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उनको ज्ञान दिया। तो आज समझने का ये ज्ञान, इससे बढ़कर ज्ञान रहने वाला 4 प्राणियां इस पृथ्वी पर है करके यही सुलेमान ने लिखा। प्राणियां जिसको आत्मा नहीं है, जिसको आत्मा नहीं है, सुलेमान लिखा है, वो ज्ञान लिखा है। हमसे बढ़कर ज्ञान रखना वाला, हमसे बढ़कर ज्ञान होने वाला 4 प्राणी हैं जिसको आत्मा नहीं है। हम जरा पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रेज़ स्तोत्र। हमें किसी को डर भी लगता है, पढ़ने वाला को भी डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्राणी के शब्द सुने तो हम तो पढ़ेंगे प्राणी के शब्द। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नीति वचन, नीति वचन, नीति वचन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी वाक्य है? नीति वचन 30 उसका 24 से पढ़ना शुरू करें। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु है। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु है जो अत्यंत बुद्धिमान वो है। अत्यंत ज्ञान है, अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो है। कौन सी? निर्बल चींटियां। मूंगी। मूंगी क्या है? निर्बल जाति। निर्बल है वो। परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हम क्या करते हैं? हमें विचार तक नहीं है। एक धूप काल, एक बारिश का समय आना वाला है, एक मुश्किल सब प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ सकता है। ये समझ वास्तव में हमें नहीं है। हम क्या करते? आज जो मिला हमें 2 पैसा और खर्चा करके आज का पूरा किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये समझ नहीं है हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कल एक प्रॉब्लम आ गया तो मैं किसका पास जाएगा? हर एक बिल्डिंग की सोसाइटी वास्तव में शुरू होने के टाइम एक फंड इमरजेंसी में रखते हैं। आपको मालूम है उस फंड का नाम क्या है? बिल्डिंग में रहना, सोसाइटी में रहने वालों को मालूम है उसका नाम क्या है? सिंगिंग फंड। सिंगिंग फंड। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्डिंग वालों को मालूम है एक इमरजेंसी आया तो प्रेज़ द लॉर्ड, ये सोसाइटी में रहने वाला उल्लू का पट लोग हाथ नहीं बढ़ाएगा। मैं 3रा माला में रहता था, रातरानी बिल्डिंग में, साई विहार पवार कॉम्प्लेक्स। एक ऐसी इमरजेंसी आया, पूरा बिल्डिंग वास्तव में बारिश में ये होने लगा। सब लोग बोलते हैं 25-25 हजार जमा करो। मैं बोला हमारा पास किसी के पास ये बारिश के समय पर पैसा नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? 3रा माला में मैं रहते, छतरी लेके रहना पड़ता है मेरे को मेरा रूम के अंदर। मैं सीधा बोल दिया सिंगिंग फंड उपयोग करो। वो काय के लिए रखा है? उसके बाद तो धीरे धीरे जमा करेंगे हम। मैंने इसको आवाज उठाया क्योंकि मैं 3रा माला में था, मेरा रूम के अंदर पूरा पानी। आखिरी में बिल्डिंग वालों वो बात तो मान लिया। 3 लाख सिंगिंग फंड वास्तु उसको उपयोग करके हमें छत डाल दिया। मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, हमें ये विचार है क्या कल एक प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में हो सकता है, हम तभी प्रेज़ द लॉर्ड भिखारी बनेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड दे 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 दे। अगर हम एक फैमिली लाइफ अगर जीते हैं तो कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड कल एक इमरजेंसी आ सकता है करके सोच के प्रेज़ द लॉर्ड बटोरने के लिए बाइबल में लिखा है।
अपने बच्चों के लिए बटोर के रखो। आमीन। पे चलो, ये क्या करते मूंगी? कौन है मूंगी? निर्बल जाति। निर्बल जाति। परंतु वो क्या करते हैं? धूप काल में वो लोग बटोर के रखता है, क्योंकि एक बारिश का समय आ गया तो भाई चलो हम बाहर जा नहीं पाएगा। इसलिए ये लोग वास्तव में हमें, इसलिए जो हमें सुलेमान कहता है ये आदि बुद्धिमान है ये लोग। और भी है बिच्छू। बिच्छू, बिच्छू नहीं एक्चुअली एक वन टाइप ऑफ टोटो, क्या बोलते खरगोश है, वन टाइप ऑफ खरगोश है। खरगोश उधर क्या लिखे? बिच्छू। बिच्छू लिखे है। बिज्जू। बिज्जू। हाँ, बिच्छू। बिच्छू बोलते खरगोश है। ओके ठीक है, मैं बिच्छू समझ रहा था। हाँ ओके। हाँ, बिज्जू बलि जाति नहीं। हाँ, तो भी उनकी मानदे। चट्टान में प्रेतुल अपना घर बनाते। हाँ, टिड्डियों के हैं? तो भी उनकी मानदे। टिड्डियों को वास्तव में कोई राजा नहीं है, फिर भी तो भी वे सबकी सब दल बांध बांध कर चलते। हाँ प्रेज़ लॉर्ड। नेक्स्ट, ये पढ़ने वालों को डर लगाने वाला बात है। फिर भी पढ़ो। और छिपकली, छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। राजभवनों में रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। छिपकली ये अत्युग्र में प्रेज़ लॉर्ड बुद्धिमाने करके सुलेमान लिखा है, पर मुझे तो नहीं मालूम। तो मैं सोचा इसका मतलब हम इतना बुद्धि नहीं है क्या? एक मूंगी के रगड़म खत्म, हमको बोलते हैं इतना ये अधिबुद्धि है। बात हो नहीं, हमें सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। श्रेष्ठ जन्म हमारा है, मनुष्य का है। प्रभु ने बुद्धि भरपूर दिया। ये दुनिया में सुपर कंप्यूटर करके कभी सुना आपने? हमारे जहाज में थे। वही कंप्यूटर से वापर के वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड हम बहुत सारी चीज फायरिंग वगैरह करते हैं। हमारा वो डिवाइसेस उसके जो एसोसिएट पार्ट रखने के लिए मिनिमम ये जगह से लेके गेट तक इतना बड़ा कंपार्टमेंट है ये कंप्यूटर का, ये रखने के लिए। इससे बढ़कर एक मनुष्य का बुद्धि, इससे बढ़कर है। हमें पे चलो हमारा बुद्धि पर हम कितना परसेंटेज को वापरते मालूम है? 0.25, 99.75% वी आर नॉट यूजिंग अवर बुद्धि। हमारा बुद्धि को वापरता नहीं। 25% वापरना वालों को बोलते साइंटिस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बुद्धि है, हम क्या नहीं कर सकते। परमेश्वर ने खुद बोला है, मैं मुझसे जा रहा था कम करके मनुष्य को बनाया। तो बुद्धि है परंतु हम वापरता नहीं। 0.25 वापरते हैं, बाकी 99.75 हम वापरता नहीं है। हमें वास्तव में उसको उपयोग करने की इच्छा नहीं। बात यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक चीज वास्तव में लोग पता करता कैसे? कम से कम 25% तक वापरते, तभी नहीं तो नहीं। इसलिए बुद्धि है ये मत बोलना भाई चलो ये बहुत भयानक बुद्धि है, मूंगी क्या बोलते खरगोश ये सब है में बुद्धि। परंतु बुद्धि इतनी छोटी एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक लोगों की सिर दिखाऊं मैं आपको, मुंडी दिखाऊं। ये भाई की मुंडी देखो, पूरा हवा हवा है, कुछ है नहीं, पीछे के भाई बैठे। मेरा तो मीडियम है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। हमारे पत्नी की मुंडी देखा आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। थम्स अप है। आपको मालूम है अगर ये खोल देगा ना, ये खोलता नहीं नॉर्मली, खोलने के डॉक्टर लोग डरते, इसलिए पार्ट बाई पार्ट काटते। इसको काटता कैसे मालूम है? एक सर्जिकल प्रेज़ क्या बोलते हैं, एक ग्राइंडर है, उससे इसको काटते प्रेज़ लोग। ये सब अगर इधर से ऐसा एक ये चमड़ा आपका मालूम है इतना कैसे कवर किया गया,
अगर ये टोटली खोलेगा ना, 4 गोनी बैग चाहिए इसको अंदर करने के लिए। कम से कम इस चीज को इकट्ठा करने के 4 गोनी बैग, तभी इसको हमें अंदर कर सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं। वो चीज को परमेश्वर ने किस तरीका से एक छोटी खोपड़ी के अंदर रखा मालूम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि भरपूर है, परंतु आज मैं आपसे ये बात करना चाहने वाला बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को ज्ञान दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ज्ञान दिया, परंतु ये ज्ञान ऊंचाई से मिला हुआ ज्ञान है, ऊंचाई से। ये ज्ञान वास्तव में परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करने के लिए प्रभु ने हमें दिया गया, परंतु इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम 30 तरीका से इसको प्रचो वापरता नहीं। इसलिए आज समझने का, ये ज्ञान का 7 खंबा है। ये ज्ञान का 7 खंबा, 7 खंबा, एक ज्ञान का ये 7 खंबा का विषय में आज हम बोल के करके बंद करेंगे। ओके, 1 घंटा बस। आमीन। ये ज्ञान का 7 खंबा, यही ज्ञान हमारी भीतरी मनुष्य की पावर है, भीतरी मनुष्य की शक्ति है, भीतरी मनुष्य का शक्ति प्रदान देने वाला ये ज्ञान की 7 खंबा है। इस 7 खंबा पढ़ने के लिए आपको याकूब का पत्री 3 अध्याय का 17वां वाक्य में जाना पड़ेगा। याकूब का पत्री 3 अध्याय का 17वां। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज्ञान का पहला खंबा क्या है? पवित्र, पवित्रदायी। दूसरा, और फिर और मिलनसार, और लिखा है हमें प्रेज़ द, समाधान, कोमल, कोमल, और अदरवाइज शांतता, और मृदु भाव, मृदु बात, अदरवाइज मान के चलना, और दया, दया, अदरवाइज करुणा, और अच्छे फलों से लदा हुआ, चलो अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात, बिल्कुल पक्षपात ना करने वाला, और कपट रहित होता है, बिल्कुल कपट ना दिखने वाला। ये 7 वास्तव में खंबा है, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, ये ज्ञान का, ये ज्ञान, ये 7 खंबा हमारा भीतरी मनुष्य में है, तो समझने का इस व्यक्ति को ऊपर का ज्ञान मिला है। यह एक निशानी है, इस व्यक्ति को परमेश्वर से एक ज्ञान मिला करके, यही एक निशानी है। यह 7 खंबा की जो बातें क्या क्या है? पवित्रदाई, दूसरा शांति है ना, हमें शांतता, और सॉरी समाधान, तीसरा शांतता, 4th मान के चलना, 5th दया, अदरवाइज करुणा, हमें 6वां हमें पक्षपात ना रहना, हमें 7वां कपट ना रहना। ये 7 खंबा अगर एक व्यक्ति के अंदर आ गया, उसका भीतरी मनुष्य एकदम तकड़ा होकर चलेगा। तभी हमको प्रेज़र उनकी प्रवृत्ति, उनका हरेक फलों को देख के बोल सकता है इस व्यक्ति को वास्तव में ऊपर का ज्ञान मिला है। हम एक एक ज्ञान के बारे में थोड़ा सा वर्णन करके हम जल्दी बंद करेंगे आज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहला क्या है? पवित्रदाई, है ना। ये नया साल की पहला महीना का आखिरी संडे, पवित्र आत्मा ने अगर ये तो वचन हमें समझने के लिए दिया गया, तो प्रेज़ द लॉर्ड, आप सोचने का, आज एक निर्णय लेके जाने की एक बात है। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड आज सोचना चाहिए, मुझे वास्तव में इतना साल बेकार के जीवन जिया, परंतु आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड एक पवित्रता से जीने के लिए मैं मन लगाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये पवित्रदाई बोले तो आप ये मत सोचना क्या बोलते हैं, क्लीन शेव, है ना, मूछ ना रहना, दाढ़ी ना रहना, और क्या बोलते हैं, गहना छोड़ दिया, है ना, स्त्रियों का गहना छोड़ दिया, सफेद कपड़ा पहनते है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम धीमी बात करते। पास्टर ठीक
है ना, वो बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रदाई बोले तो होलीनेस, पवित्रदाई। ये दुनिया की कलंक अपनी शरीर में ना रहते हुए हरेक पाप की हरेक बातों को छोड़ के चलना, इवन प्रभु के वचन में लिखा गया है। ज्ञान बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड, सॉरी क्या बोलते हैं, ज्ञान, यस यस, आयु का किताब 28 पढ़ के देखो क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया। आमीन। आयु का किताब 28 के 28। भक्ति ज्ञान बोले तो क्या है, 28 के 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, यही बुद्धि है, ज्ञान है। ज्ञान बोले तो वास्तव में परमेश्वर की भय मान के चलना। आज ये भय हमें कलीसिया में कम होते जा रहे, किसी को भी परमेश्वर का भय नहीं है। किसी को भी परमेश्वर का भय नहीं है। गाइस, आपको मालूम है कुछ लोग ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा करते ही रहेगा। कुछ लोगों को देखा आपने, किधर भी है तो भी झगड़ा, आवाज के अलावा उनकी आवाज हर जगह में गूंजने का, हर जगह में झगड़ा करना, हर बातों में झगड़ा करना, उनकी बात नहीं तो भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उनका पक्ष पकड़ के बात करना, झगड़ा करना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसका लक्षण क्या मालूम है, इनको परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय होता कदापि पैसे तरीका से बात नहीं करेगा। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कदापि, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी आवाज ऊपर उठाएगा नहीं। मैं अपने घर में एक ही बात हमेशा बोलते, अगर मेरी आवाज के अलावा दूसरी किसी को भी आवाज प्रेज़ द लॉर्ड गूंजना नहीं। मैं इसी में पक्का हूं। अगर आवाज गूंज गया मैं झगड़ा करता हूं। नो, मैं पप्पा है तो प्रेज़ द लॉर्ड हमें पप्पा के एक स्थान रहता है। वो व्यक्ति वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक परिवार को टाइट बांध के चलाते हैं। एक किताब की प्रेज़ द लॉर्ड, एक किताब बोलने के लिए एक रस्सी है। अगर रस्सी, सेंटर का रस्सी अगर टूट गया फिर वो लूज पेज है। इस तरीका से एक घर प्रेज़, एक पप्पा प्रेज़ बेटा, अगर प्रेज़ उम्र वाला है तो भी, अगर पप्पा जिंदा है वो उम्र नहीं, वो पप्पा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ऐसी लोग हैं वास्तव में बिना मतलब से प्रेज़ बोलता रहेगा, उनकी बात नहीं है तो भी वो बात पकड़ के बात करते रहेगा जिंदगी। हमारे कोलाबा में ऐसे कुछ लोग हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हर बातों में पात्र। ऐसा कैसा हो गया? मैं बोला सिस्टर आप क्यों बात कर रहे? मैं भी पूछ रहा ना आपको, आपको अच्छा नहीं लगा? मैं बोला आप आपका बात करो, उनका बात क्यों कर रहे आप? उनका बात तो उनको करने दो, आप क्यों कर रहे? मैं कलीसिया के नहीं क्या? मैं फिर बाजू हट जाते, आप भी बन जाओ पास्टर। हमारा जब कलीसिया, कोलाबा कलीसिया जब म्युनिसिपालिटी स्कूल में आराधना करता था, उधर एक औरत है, उनका नाम शैलजा। नाम लेने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी भाषण में करेगा, वो सीधा बोला ऐसा कैसा बात किया आपने मेरे ऊपर पॉइंट आउट किया। तब मैंने बोल दिया एक काम करो, नेक्स्ट संडे आने से पहले आप मेरे को एक सब्जेक्ट दे दो, मैं उसी का भाषण देता। आप ही मेरे को भाषण देने के लिए आप ही लिख के दे दो मुझे, मैं वही भाषण देता। कब सुधरा मालूम है? जब
गर्भवती होकर जे अस्पताल का अंदर लेबर रूम में शैतान पकड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी पास्टर का काम आया। आमीन। गर्भवती है, बच्चा पैदा करने जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक केवल एक व्हाइट कपड़ा पहना है, बाकी कुछ नहीं। प्रेज़, वो भी उठा के तू डॉक्टर बोला ये पागल को इधर क्यों लेके आया? इसको बात तुम जीटी अस्पताल लेके जाओ। कौन है इसका उधर? ये पति ने क्या किया, मेरे को रख के और ड्यूटी पे चला गया ड्राइवर का। डॉक्टर आके मेरे को ढूंढ रहे, तू ये किसका पति? मैं नहीं पति। फिर तू कौन है? मैं चर्च फादर। ओ चर्च फादर, देखो उसको जीटी अस्पताल लेके जाओ, पागल हो गए हो। मेरा मुझे थोड़ा आने दो ना अंदर। लेबर रूम में तू कैसे आएगा? टेबल के ऊपर खड़े, बाल पूरे ऐसा करके, पेड़ ऐसा। आमीन। आखिरी में मैं यीशु मसीह के नाम में बोला, मुझे ठीक है तू आजा, कुछ जो करने का कर। आखिरी में सिर में हाथ रख के मैं बोला, अब मैं पैसे लो 3 महीना तक तू चुप बैठने का, अभी शांत हो जाओ। तुरंत मैं बोला आप अभी डिलीवरी ले लो। और डॉक्टर बोले बाप रे ये कौन है? उसके बाद 3 महीने के बाद वो पूद को निकाला, तभी वो सुधरा थोड़ा बहुत। ये बार बार ऐसा किसी को भी मानता नहीं, किसी को भी पूछता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बड़े बड़े बात जब आएगा ना, तभी ये लोग सुधरेगा। ज्ञान बोले तो क्या है? ज्ञान बोले तो क्या है? पढ़ो 28 ज्ञान बोले तो क्या है? तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना ही, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, ये ज्ञान है। कलीसिया में ये नष्ट होते जा रहे। प्रभु का भय, प्रभु का भय नहीं किसी को भी। इस तरीके कलीसिया गिरते जा रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शैलजा सुधर गया, शैलजा सुधर गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, परमेश्वर का भय मानो। विवेक क्या है? व्हाट डू यू मीन विवेक? अदरवाइज समझ। उसी में 28 का 28 समझ क्या है? और बुराई से दूर रहना, बुराई से दूर रहना यही समझ है, यही समझ है, यही विवेक है। विवेक बोले तो बुराई से दूर रहना, ज्ञान बोले तो परमेश्वर का भय मान के चलना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानो प्रियो। आजकल ये बात तो हम हर नाइट मीटिंग में ये विषय लेकर में प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आश्रय, परमेश्वर का भक्ति, परमेश्वर का प्रेम अपने कलीसिया में, मिनिस्ट्री में, 11 मंडली में भी बढ़ने के लिए प्रभु कृपा कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल इस मंडली के एक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का भय की बात आएगा। और यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जो व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त किया, वो हमेशा पवित्रताई पर चलने के लिए कोशिश करेगा, समझ से चलेगा। समझ बोले तो, समझ बोले तो, समझ बोले तो बुराई से दूर रख के चलना। और यही पवित्रता है। दैट इज द होलीनेस। ये नया साल की पहला संडे का लास्ट, पहले महीना की लास्ट संडे इधर बैठने वाला हमारा हर एक मंडली, हमें ऑनलाइन के द्वारा सुनने के लिए मन लगाने वाला हर एक हमारे 11 मंडली के लोग यही समझ के चलना है, आज से मैं पवित्र आय से चलेगा, मैं वास्तु विवेक से चलेगा, मैं पाप दूर करके चलेगा, मैं समझ से चलेगा, मैं वास्तु में ज्ञान से चलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए लिखा गया है हमें प्रेज़ समझ से चल, समझ यही बातों में प्रेज़ द लॉर्ड हमें सबसे बड़ा पवित्रताई की बात हमारा जीवन में होना चाहिए करके प्रभु के वचन में लिखा है। हम आया किस बातों के लिए?
प्रभु में आया किस बातों के लिए? इस तरीके से बात करने के लिए। आमीन। इससे अच्छा जादी बनकर रहना चाहता, गुंडाई समुद्री कर सकता था। कलिसिया के अंदर आके गुंडाई संग कर सकते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे आत्मीय गुंडा गुंडी बन सकते? कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में आके कैसे गुंडाई संग करते हम? परमेश्वर का नाम का, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें परमेश्वर का भय नहीं है, और हमें बुलाए किस बातों के लिए? एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का हमें 4 से पढ़ना शुरू, 3 से पढ़ना शुरू करना। हमें बुलाया किस बातों के लिए परमेश्वर ने? बातों में। चलो एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 3, 4, 5वां। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है, और उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। यीशु मसीह में चुन लिया है ताकि कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो के चलना। प्रेम में पवित्र, उसमें मिलावट नहीं। प्रेम में मिलावट नहीं करना। मिलावट करना बोले तो प्रेम, किसी के साथ अच्छा प्रेम, किसी के साथ बुरा प्रेम, नो। प्रेम में पवित्रता है और निर्दोष होकर चलना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसी बातों के लिए वास्तव में परमेश्वर ने यीशु मसीह में बुलाया हमें। वो कब से? हमें कब से? हमें जगत की स्थापना होने से पहले, जगत का स्थापना होने से पहले वास्तव में प्रवेश मसीह में बुलाया केवल इस बातों के लिए। परंतु हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं मालूम है? हम सोना निकाल देगा। आमीन। और सफेद साड़ी पहनेगा, नहीं तो सफेद चलो कपड़ा पहनेगा, और मूछ नहीं रखेगा, दाढ़ी नहीं रखेगा, और सबसे बात किया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। आपको मालूम है आम का सही कट्ठा पदा कब होता है? पप्पड़ ऐसा करने से आम का खट्टाईपन कब पता चलते है? आम खट्टा है, खट्टा नहीं है, कब पता चलते हैं? आम का रस पीने के टाइम। क्या रस वाली है? उनको सोम रस नजर आते, आम रस नजर आते हैं। आम का खट्टाई कब पता चलता है? मेरी बहना आप कम से कम बोल हैं? कल एक मैं लेके आता हूं, मांगा अंडी, मालूम है क्या बोलते वो? बीज उसका खरीदपन कट रहेगा ना, तब पता चलेगा इसका खट्टाई कितना तक है। इसका मतलब है जो व्यक्ति के नजदीक जब आएगा तब पता चलता है ये दोषा कैसा है, कच्चा है क्या, पलटी मारा है क्या, नहीं मारा है क्या। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में आपको मालूम है दोषा, मैं हमेशा बोलता हूं दोषा है ना, दोषा। आटा सब पीसते, सब कुछ करके ढक्के रखते, उसके बाद सुबह उड़ के प्रेज़ द लॉर्ड हम दोषा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड तवा गरम, हमने थोड़ा सा केल थोड़ा सा करके जब डाला, पारा शब्द वो पक गया, उसका पलटी दोषा, शा शब्द दो शब्द, तभी अच्छा से खा सकते हैं दोषा, पलटी मारने के बाद, है ना। कुछ लोगों का पक्का क्या कच्चा क्या पता नहीं चलेगा, सबके सामने प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। जब कुछ बात आके नजदीक की बात कर रहे थे,
तब इसका कच्चा भाग पता चलेगा नजदीक आने से। ऐसा कितना कच्चा भाग इस कलीसिया ने प्रेज़ द लॉर्ड सामना किया, कितना कच्चा भाग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें पलटी मारा हुआ दोषा बनने का, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे भी पीछे भी हमें दोनों पकने का, अंदर भी पकने का, बाहर भी पकने का। कोई व्यक्ति घर में प्रेज़ द लॉर्ड है, हमें पक्का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड सिंह जैसा है मेरे जैसा, कलीसिया में पास्टर है, घर में पता चलेगा ये व्यक्ति कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में कोई घर में पक्का हुआ दिखाई देगा, नहीं तो पत्नी पकाएगा। अगर उन कच्चा दिखाएगा ना तो पत्नी पकाएगा वो। इसलिए पति उधर यस 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 बोलना तू बोलना। कलीसिया में पास्टर का भी गला पकड़ेगा, कच्चा भाग इधर ही नजर आते हैं। मेरे कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हमें अंदर भी पक्का बाहर भी पक्का इस तरीके से होना चाहिए करके प्रभु के वचन में लिखा है। क्योंकि भय मान के चलना यही ज्ञान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पाप छोड़ के चलना यही समझ है और यही ज्ञान है। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ये सब सफेद साड़ी क्या बोलते मूछ निकाला, हमें इस तरीके से बात करके फायदा नहीं। ये सब क्या मालूम है, हम वास्तव में ऊपर की हमें फल को तोड़ा है, नीचे पक्का क्या बोलते हैं वो गहराई के मूल पड़े। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता मालूम है, हमें वृक्ष का हम कोलाड़ रखा है। 3 अध्याय का 10 लेके पढ़ना शुरू करना। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 10 लेके कोलाड़ मैंने वृक्ष का पढ़ो। अब कुलाड़ पेड़ों की जड़ पर पेड़ का जड़ पर रखा हुआ है। ऊपर बात में तोड़ फोड़ के कोई फायदा नहीं, फल को तोड़ के फायदा नहीं, फूल को तोड़ के फायदा नहीं, छोटे छोटे शाखा को तोड़ के फायदा नहीं। अगर तोड़ना है मूल को तोड़ो, मूल। इतनी यीशु मसीह को तो मैं कोलाड़ आमीन पे वृक्ष का जड़ पर रखा हुआ, जड़ पर रखा है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। प्रेषित स्तोत्र। इसलिए प्रियो, पहला अगर ज्ञान चाहिए आपको, उसका पहला कंबा पवित्रता ही है। प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वे अपना हृदय का शुद्ध है, धन्य है उसको, वो परमेश्वर को देखेगा। ऐसे लेके मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 8 वाक्य में पढ़ना नहीं, तो समझ आएगा। हमें धन्य है वे अपना हृदय को शुद्ध रखा है, वो परमेश्वर को देखेगा। इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 14 वाक्य में लिखा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम और थोड़ा पढ़ेंगे। इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 14 वाक्य, हिब्रू चैप्टर 12:14। हमें शुद्धताई के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना हमें होना है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यस, अगर प्रभु को देखना है आपके हृदय को शुद्ध करना है। और प्रभु की पसंद क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, हमारे शुद्धिकरण। पहला थिस्सलुनी 4 का 3 वाक्य में लिखा है, हमारा शुद्धिकरण यही परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु की इच्छा हमारे शुद्धिकरण है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम दूसरी बातों में जाएगा, समाधान है ना, समाधान में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तो मालूम है आजकल समाधान की जो बातें, हमें हर जगह में असमाधान की बात चल रही। हमें देश देश से लड़ाई कर रहे, बहुत बड़ी लड़ाई वास्तव देश देशों से हो रहे। एक तीसरा वर्ल्ड वॉर के लिए वास्तव में हर राष्ट्र तैयारी में है। हमें राष्ट्र वास्तव में असमाधान में है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर घरों में झगड़ा होता है, प्रेज़, बहुत सारी परेशानी हर जगह में होता है। परंतु एक विश्वासी की जिंदगी में ये सारी बात तो होता है, तो भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनके जीवन में लड़ाई होगा, उनके बीच में अंदर प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉब्लम होगा, उनको रोग होगा, उनको कुछ भी होगा। कल एक व्यक्ति आके मेरे को बोल रहे, पास्टर जी मैंने सपना देखा आपको स्टमक के कैंसर होने वाला है। मैं बोला धन्यवाद।
डर गया? मरना नहीं, आपको जाने का नहीं। वो व्यक्ति सपना देखा हमें स्टोमक कैंसर से मर रहे, आपको मरना नहीं है क्या? खुदकुशी छोड़ के कुछ भी हमारे जीवन में हो सकता है। खुदकुशी छोड़ के, खुदकुशी नहीं करना। एक्सीडेंट हो सकता है, हमें कोई आपको मार सकता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ रोग आके आप मर सकता है, क्या आपको मरना नहीं क्या? पर प्रभु का राज्य कैसे देखेगा? प्रभु को कैसे देखेगा? वो तो इधर ही हम ऐसा बोलते पास्टर, अरे स्टमक कैंसर होने दो, ब्लड कैंसर होने दो, कोई भी बात होने दो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए इस शरीर को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इधर ही मिटाना पड़ेगा। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे थोड़ा। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का हमें पहला प्रेज़ दूसरे वाक्य में यही लिखा गया है, हमें तुम हमारी पृथ्वी पर के ढेरा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जानते हैं क्या? ओ महिलाओं, आप जानते हैं क्या? कि जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, जब गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बनाया घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है, तिरसाई है। इधर का टम्बर्य, बाड़े का घर, खुद का घर है तो भी बाड़े का घर है। क्यों? छोड़ के जाना है, नहीं जाना, नहीं जानी हो, जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तो कुछ भी होने दो ना, क्यों डरते? इतना बात आया तो भी अंदर अंदर एक समाधान, इतना आया तो भी हमारे अंदर अंदर एक समाधान। और ऐसे भी लिखा है, हमें वी शुड शेयर द पीस टू अदर्स, हमें वास्तव में दूसरों को समाधान देना है। हमें दूसरों को समाधान देना, तो खुद का समाधान है, दूसरे को क्या देगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति सोचा कि पात्र बहुत सुन के उधर ही सुबोध गिरके पड़ेगा मन से। आमीन, तैयार है? मेरे के एक ही बात था, ये मिनिस्ट्री कौन संभालेगा? वो तो कितना वर्षों से मैं शांत हो गया। सही हाथ में प्रभु ने दिया, इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूं। आई एम रेडी। इतने मुझे तैयारी होना है, मुझे तैयार होना है, उसके लिए तैयारी पैसे हुआ नहीं, मैं हो रहे, मेरा परमेश्वर मुझे तैयार करेगा। हमें हो सकता है वो कैंसर आके मुझे तैयार किया तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा कहने की मत प्रियो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा पृथ्वी पर का ढेरा जब तक प्रेज़ द लॉर्ड गिराएगा नहीं, हमें स्वर्ग में एक तिरसाई भवन मिलेगा नहीं। अगर मिलना है, ये पृथ्वी पर के ढेरा गिरना ही पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी वी शुड शेयर द पीस टू अदर्स, हमें बात तो दूसरे को शांति देने वाला बनना चाहिए। ऐसा लिखा है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 9 वाक्य, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 9 वाक्य। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। दूसरे को समाधान लाना वाला, दूसरे को शांति प्रेज़ देना वाला, दूसरे को वास्तव में समाधान करवाना वाला, धन्य है वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें वास्तव दूसरे को शांति देना है, दूसरे को शांति देना वाला में बनना है। तीसरा, शांतता, सौम्यता, जेंटलनेस, शांतता, प्रेज़ स्तोत्रम। इसका मतलब ये नहीं आप प्रेज़ लॉर्ड एकदम मुनि होके बनना है ना। कुछ लोग ऐसे कुछ भी पूछे तो भी मेरे को ऐसा लगता है उसको मुंह में ना प्रेज़ पलटा गरम करके रखने का। कुछ पूछे तो बोलना रे बाबू,
कुछ बोलना, किधर क्यों क्यों नहीं आया, बोलना। शांतता का मतलब है चुपचाप रहना, वो अर्थ नहीं है। अरे पास्टर के सामने कैसा बोलेगा, इस तरीके से सोचना। कोई पास्टर के सामने नहीं, अगर इधर नहीं बोलेगा ना तो परमेश्वर के सामने क्या करेगा तू। चलो, इसलिए जो है आपको बोलना है, हमें आपकी शानदार बोले तो आप ये मत सोचना प्रेज है हमें मौन में रहना। नो, हम सन्यासी नहीं बनने का। प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह भी शांत नहीं हुआ, वो सीधा बोल दिए प्रेज लॉर्ड, हमें मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझे क्यों मार रहे। एक बार यीशु मसीह एक जगह पर प्रेज लॉर्ड क्या बोलते, रोड पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था, तब किसी ने बोला है राधा तुझे ढूंढ रहे। यीशु ने क्या जवाब दिया, हैं? यीशु ने क्या जवाब दिया, बोलिए, यीशु ने क्या जवाब दिया, हैं? और लोमड़ी को जाके बोल और 3 दिन में इधर रहेगा, ऐसा जवाब देने का। मैं बोला उस उल्लू को पट्टे को जाके बोल, इतना बोलेगा। यीशु मतलब लोमड़ी बोला, हमें चलो, और लोमड़ी के बोल में 3 दिन और सेवा करेगा इधर। इसलिए आप वास्तव में चलो आप एक जवाब दे दो। शांतता का मतलब ये नहीं है प्रेज आप चुप रहना। आमीन आमीन। आपको मालूम है जो व्यक्ति जो क्या बोलते हैं याकूब के पत्र 4:6 वाक्य में एक शब्द ऐसे लिखा गया है, परमेश्वर अहंकारियों का, थोड़ा पढ़ेंगे, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध उधर करता है। अभिमानियों का नहीं, वास्तव में अहंकारियों का सामना करता है, ऐसा ना, सामना करते अहंकारियों का। इसका मतलब अहंकार से बात करना, नम्रता से बात करना। अहंकार से क्यों बात कर रहे, ऊंचे शब्दों से क्यों बात कर रहे। प्रेज लॉर्ड, हमें अगर पूछेगा ना मेरा शब्द ऐसा है, ओके ओके, प्रेज। पुलिस के सामने क्यों नहीं बोलते, ओ पुलिस के सामने क्यों नहीं बोलते, उसी दिन तेरे शब्द किधर जाते। कोर्ट के जज के सामने, एक बार मेरे से एक गलती हो गया, हमारे जो जगह केस में था, आमीन प्रेज लॉर्ड, जज आया तो सब लोग खड़ा हो गया, पर मैंने देखा नहीं, तुरंत मोबाइल बच गया, बचा मेरा रिंग मारा, तो मोबाइल का रिंग ट्यून प्रेज लॉर्ड, आपको मालूम मेरा मोबाइल का रिंग ट्यून बोले तो प्रेज लॉर्ड एक गाना है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, वो गाने लगा। वो जज, हु इज दैट। मैं मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए क्या करेगा भी, मैं अगर मेरा मुंह खोल मुंह के अंदर डाल दिया होता, मैंने उसके ऊपर बैठ के देखने के बाद भी कुछ हुआ नहीं है। अगर आप जज के सामने क्या करेगा, मेरा आवाज बहुत बड़ा है, पुलिस के सामने आपका आवाज बढ़ता नहीं, इसका मतलब डर है आपको, है ना, किधर कैसे बात करने का मालूम है, पर डर किधर नहीं, फिर चर्च में नहीं है डर, परमेश्वर का सामने डर नहीं है, पात्रों का सामने डर नहीं, चलाने वाला दासों का सामने डर नहीं है। आपका डर पक्का है, ऐसे ऐसे लोगों में डर है आपको। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आप सोचने का एक शांत मन बोले तो प्रेज द लॉर्ड, मौनता नहीं पर उचित आंसर देना, उचित रीति से बात करना, नम्रता से बात करना। आमीन। आपको मालूम हमारे शब्दों की विशेषता कैसा होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट संडे में पढ़ा था हमें कोलोसियन चैप्टर 4:6 वाक्य में हमारा शब्द, हमें प्रेज द लॉर्ड, आमीन, उधर लिखा हिंदी बाइबल में, हमें प्रेज द सलोनी है ना, सलोनी, सलोना प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली 4:6, तुम्हारा वचन, तुम्हारा शब्द वचन सदा कृपा सहित, कृपा से भरा और सलोना हो मतलब उसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, तुम्हारा हर एक कृपा से भरा हुआ और नमकीन जैसा हो, ऐसा लिखा है, नमकीन जैसा। चलो, नमक ज्यादा हुआ तो भी इंद्रांति का चिन्ह आएगा चलो हमारा गाल में, और नमक कम हुआ तो भी तभी इंद्रांति का चिन्ह आता है। तो नॉर्मल रखो ना इसको,
प्रेज़ द लॉर्ड, नॉर्मल रखो, हमें शांतता से बात करो, व्यक्तियों को देखो, ये व्यक्ति तेरे लिए क्या किया, ये व्यक्ति तेरा कौन है, तुम्हारा जिंदगी में क्या किया इस व्यक्ति ने। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी जिंदगी में मैं विश्वास में आने के बाद जो लोगों ने मेरे लिए कार्य किया, जो फाइनेंशियली मदद किया, जो कुछ मेरे लिए किया, मैं कदापि उसको भूलता नहीं। अगर मैं भूल जाते, समझने के मैं परमेश्वर को भूल गया। सामने प्रेम रहने वाला भाई को तुम प्रेम नहीं कर सकते, अदृश्य में रहने वाला परमेश्वर को तुम कैसा प्रेम करेगा, ऐसा प्रभु का शब्द है। एक व्यक्ति आपके जीवन में किया हुआ हर एक उपकार को अगर याद करेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मुंह में हमें इस तरीके से आवाज नहीं आएगा। हमें इसका मतलब है, हमें धन्यवाद ना देने वाले एक मन की मालिक है। हमें हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति का अंदर शांतता नहीं है, शांति बिल्कुल नहीं उस व्यक्ति के जिंदगी में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का हमें प्रेज़ शांतता ये बोले तो सेल्फ कंट्रोल, अपना जीव को वश में रखना, अपना मुंह को वश में रखना, ये वाक्य प्रेज़ द लॉर्ड है। हमें प्रभु ने दिया हुआ एक 9 फलों से एक फल है सेल्फ कंट्रोल, शांतता। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हर एक विश्वासी के जिंदगी में ये होना चाहिए। 4 है, बातों को मान के चलना, है ना, बातों को मान के चलना। बातों को मान के चलना बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड अधीन में रहना। एक व्यक्ति का बात आप कब मानते हैं, वो व्यक्ति का अधीन में जब रहेगा तभी मानते आप। तो व्यक्ति मानना बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति को अधीन में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हम विश्वासी लोग कहता है, मैं आजकल एक प्रार्थना शुरू किया नया साल से, प्रभु फलाना लोगों को मेरे हाथ में सौंपो। वो सौंपने के लिए तुम कुछ भी कर सकता ना, कर देना। आजकल ये प्रार्थना शुरू किया मैंने, उसका जवाब मुझे शीघ्र मिलेगा। फलाना व्यक्ति को मेरे हाथ में दे दो प्रभु, मेरे हाथ में नहीं आ रहे प्रभु, ये लोग मेरे हाथ में दे दो, मेरे हाथ में नहीं आ रहे वो लोग, मेरे हाथ से दूर जा रहे प्रभु, मेरे हाथ में सौंपो। मेरे हाथ में आने के लिए उनके शरीर आत्मदेही में आपको जो कुछ करना है शरीर में, आत्मा में नहीं, उनका आत्मा नाश नहीं होने का प्रभु, मैं शरीर में जो कुछ करने का कर दो, फिर भी मेरे हाथ में सौंपो प्रभु। आजकल मेरा प्रार्थना यही है, शांतता, सेल्फ कंट्रोल, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आप समझने का, हमें शांतता प्रेज़ द लॉर्ड एक आत्मा का फल है। हमें चौदह मान के चलना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है, जो पत्नी आपका पति का अधीन में है, वो अधीनता कलीसिया में देखने के नहीं होता, देखने के लिए होता है। जो पत्नी अगर पति का अधीन में है, वो बात तो वास्तव में कलीसिया में देखने के लिए, फल के रूप में देखने के लिए होता है। वो व्यक्ति पास्टर का भी अधीन में होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति पति का अधीन में नहीं है, वो किसी का अधीन में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बार उल्लंघन हो गया, वो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड किसी का अधीन में नहीं आएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अधीनता, अदरवाइज मान के चलना। पहला शमूएल 15:22 वाक्य में क्या लिखा है, वो याग के साथ उपमा किया, पढ़ेंगे पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर लिखा गया है, मान के चलने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। किस बातों में, एक बार और, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने, अपनी बातों को मान के चलना से प्रसन्न होता है। हाँ, वो मेल बलियों से हमें चर्बी से बढ़कर, हमें जो याग के अर्पण करते उससे बढ़कर करके मानने की बात लिखा गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, ये नया साल की पहला
हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें महीना की आखिरी संडे इस बातों को लेके अब चलो, हमें परमेश्वर की हर बात, चलाने वाला दासों की हर बात हम मान के चलो। जो परमेश्वर को वचन की आता रहे तो हर बातों को हम मान के चलना शुरू करो। हमें प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें 6वां 5वां करुणा, है ना, करुणा। ये सब प्रेज द लॉर्ड ज्ञान के साथ हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें खंबा है, उसका 5 खंबा है करुणा, दया। जितना आप करुणा दिखा सकते, जितना आप कर सकता है प्रेज द लॉर्ड आप करो। मदद करो किसी को, हमारे भाई बहनों को जिसको प्रॉब्लम है मदद करो, प्रार्थना के द्वारा मदद करो, फाइनेंस के द्वारा मदद करो। हमें जो कुछ आप कर सकते उनके लिए करो। हमें आपके अंदर रहने वाला वो करुणा, वो दया को प्रेज द लॉर्ड आप उपयोग में लाओ। ये ज्ञान की 5वां खंबा है। हमें 6वां खंबा में भाग रहा हूं, 6वां खंबा हमें प्रेज द लॉर्ड, 6वां खंबा पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड। 6वां खंबा हमें पक्षपात, प्रेज द लॉर्ड, पक्षपात, कोई पक्षपात हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें कलीसिया में किसी का पक्षपात नहीं करने का। कुरिन्थ कलीसिया में यही था प्रेज द लॉर्ड, किसका हमें हमें प्रेज क्या बोलते, अपोलोस का, ओ पत्रस का, ये पौलुस का, मैं यीशु का। अच्छा, पक्षपात कलीसिया में नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, मैं पास्टर बोस के पक्ष में, मैं शमूएल के पक्ष में, मैं प्रेज पास्टर पॉल के पक्ष में, मैं उसी के पक्ष में, हो गया तो मैं नहीं। हमें प्रेज द लॉर्ड है। मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगता है, एक व्यक्ति अगर आपको लाया इधर, एक व्यक्ति आपको कलीसिया में लाया, वो व्यक्ति जो लाया उसी के पक्ष में, बोलिए, आपने किसी को लाया यहां, आप उसको हुकूमत कर सकते हैं? अगर आप नहीं है तो वो भी नहीं रहने का ऐसा सोच सकते हैं? आप उनको कलीसिया से दूर कर सकता है, मना कर सकता है, मना कर सकते हैं? पर ऐसा क्यों कर रहे? मैंने तुमको लाया, तुम इधर नहीं आने कभी, ऐसा बोल सकते हैं? कभी नहीं बोलने का। कलीसिया किसी बाप का नहीं, कलीसिया परमेश्वर का है। आपको परमेश्वर ने उपयोग किया इधर लाने के लिए, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा, पृथ्वी पर नहीं। पृथ्वी पर आपको प्रतिफल मिलेगा नहीं, वो प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलता है। आत्मा को कलीसिया में लाना वाला क्या प्रतिफल आपको मालूम है? इधर प्रेज द लॉर्ड, मुझे खुला खुला बोलने के लिए कोई डर नहीं। हमें इधर प्रेज अरुण, उसका पत्नी क्या नाम है उसका, सोनी, ये लोग इधर के लीडर थे, इधर का लीडर थे। उन्होंने कम से कम गैकवर्ड फैमिली कम से कम 9 जन यहां आया करता था। सोनी अरुण झगड़ा करके इधर से गया, उस फैमिली को भी इधर से निकाल दिया। जो उसका घर में मैं गया उनको बुलाने के लिए, आप क्यों गया? नहीं, उन्होंने बोला अब उधर नहीं जाने का। उन्होंने लाया नाम किधर? मैं बोला बपतिस्मा किसने दिया आपको? आपने। परमेश्वर वचन हमको किसने दिया? आपने। उनका काम उन्होंने कर दिया, इधर लाया। आपको मालूम है वो 9 जन भी कम से कम 12 वर्ष से प्रभु से चला गया। उनका साथ जाने के बाद केवल 3 महीना वो लोग उनका साथ रहा। उसके बाद वो लोग हमें फिर से बुद्धिस्ट में चला गया। उसका हिसाब कौन देगा? मुझे आप लोगों से विनती है, आप लोगों को आते हैं, लेके आते हैं, अच्छी बात है, उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। परंतु इधर एक बार लेकर आया, उसके बाद आपका उनका साथ कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना इस कलीसिया से है, इस कलीसिया से उनका लेना देना है। इसलिए आप गया तो प्रेज द लॉर्ड, हमें वो भी जाने का
अगर मैं बोले तो तू आना नहीं मेरा कलीसिया में, इधर मेरा कलीसिया नहीं होते, अपना कलीसिया होता है। इधर मेरा कलीसिया नहीं होते, अपना कलीसिया है। यह सब अपना है, मेरा नहीं। मैं केवल, उधर लिखा है बोर्ड में, केवल एक रखवाला है। ये सब हमारा है, अपना है। मेरा पत्नी छोड़ के बाकी सब अपना है, उसको नहीं देगा किसी को, बाकी सब अपना है। मेरा कहने की मतलब है दोबारा इस तरीका से शब्द वापरना नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें कोई भी पक्षपात इधर नहीं होगा। आप भी आपका घर में जैसा इसहाक ने किया वैसा पक्षपात मत करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ओ याकूब से एक जैसा उसका मम्मी, उसके बाद आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते दूसरा, ऐशा से और कुछ नो। हर एक बच्चों से आप सही सलाम से रखना, हर एक बच्चों से। और मुझे आपसे यही विनती है, अगर आपका परिवार से कोई आपके लड़की शादी करके गया है, आखिरी तक आपकी श्रद्धा उनमें रखना, आखिरी तक। और छोड़कर गया, इसके मतलब गया ना अभी के, उसके पति है ना, इसका बच्चा है ना, इसकी संपत्ति है ना, ये मत बोलना। उसका आखिरी तक आपके श्रद्धा में रखने के लिए कोशिश करना। एक बार गया करके बोल के वो ऐसे नहीं गया। मेरा खून है, आपका खून है। आमीन। ये कब पता चले मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना अपना जब होगा ना तब पता चलेगा उसका वैभव कैसा है। स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं। लड़कियों को शादी करके भेजने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने परिवार में जाने के बाद हमें रिश्ता ना रखने वाला आदतें विश्वासी आप बंद करना। अपना प्रेज़ लड़की अगर शादी करके गया तो आप उनको प्रेज़ द लॉर्ड आखिरी तक प्रेज़ द लॉर्ड आपका श्रद्धा उनमें रखना। वो कैसे रह रहे, क्या कर रहे हैं, सब आपको मन में आना चाहिए। कोई भी पक्षपात बच्चों के साथ नहीं करना, कोई भी पक्षपात कलीसिया में ना करना, तभी मालूम पड़ेगा मैं ऊंचाई का ज्ञान प्राप्त किया है। हमें आखिरी में एक बात बोल के बंद करता हूं, आखिरी में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें कपट ना रहना वाला बात है ना, निष्कपट रहना। कपट यीशु मसीह के वास्तव में अगर कोई व्यभिचार करेगा, यीशु मसीह प्रेज़ उनको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपनाएगा। अगर दूसरे को चोरी करेगा, यीशु मसीह उसको अपनाएगा। आमीन। परंतु कपट करने वालों का साथ यीशु मसीह खिलाफ है। अगर पढ़ने का आपको पढ़ने का, मगदला मरियम के यीशु मसीह ने स्वीकार किया। बरम्बास के लिए वास्तव में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। हमें परंतु हमें साधु की परीक्षी कपटियों के लिए, तो पढ़ेंगे इस बातों को हम मत्ती 23 अध्याय उसके 27 वाक्य मेरी याद से है, तो 27 या कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। चूना लगाए हुआ खबर है तुम, ऊपर से सुंदर तो दिखता है, परंतु अंदर भीतर मुर्दों पूरा कीड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आप वास्तव में कपट ना करना, निष्कपट रहना, निष्कपट। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बिजनेस करने वालों के ही बोलना चाहता हूं, ठेकेदारों के ही बोलना चाहता हूं। आप प्रेज़ द लॉर्ड बिना कपट से हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपना बिजनेस में रखना, बिना कपट से। कपट करके वास्तव में आपको कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ताकुड को प्रेज़ द लॉर्ड आप तेकुड मत बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, जंगली को प्रेज़ द लॉर्ड आपने हमें मसाला लगा के प्रेज़ द लॉर्ड उसका तेकुड करके मत बोलना साकुट को। आमीन। नहीं तो तुम्हारा सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड वो कीड़ा आता ना, वो लकड़ा में कौन सी है, हाँ वो लग जाएगा जल्दी। इसलिए कपट कोई भी बातों पर ना करना। कपट यीशु मसीह उसके खिलाफ है। अगर आप गलत किया ना, अगर आप मन फिराएगा, प्रभु आपका स्वीकार करेगा। मगदला मरियम को प्रभु ने स्वीकार किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बरम्बास को प्रभु ने स्वीकार किया। हर
अनेक गलत करने वालों को यीशु मसीह ने स्वीकार किया, पर कपटियों के साथ प्रभु ने प्रेरित अच्छी तरह बर्ताव किया। सीधा बोल दी, हे कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम कौन है? चूना लगाया हुआ कब्र है, ऊपर से अच्छा दिखते हैं, अंदर अंदर पूरा कीड़ा है ना। अमरनाथ जाने के टाइम देखा ना, मार्बल से बनाया है ना। मेरे को मार्बल मत करना, सादा करना। 6 महीने के बाद और किसी को रख देना उसमें। कलीसिया को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, मेरे को मार्बल सब करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने की हड्डी हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपना नासिक वालों को दे देना। फिर से हमें प्रेज़ द लॉर्ड खेती करके मेरा पत्नी प्रेज़ द लॉर्ड उसमें से कांदा खरीदने दो। मेरा कहने की मतलब प्रियो, कपट मत करना। ये 7 हमें खंबा अगर आपका अंदर है, आपने स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया है। आइए समय खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।